नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी टॉक के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज अपने लोग जानते हैं रेलवे द्वारा एडवांस में जो टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आउट किया गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एएलपी का जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, जिसके कारण उसमें बहुत कम पदों के लिए वैकेंसी दिया गया है। तो लगभग 5,000 पदों के लिए वैकेंसी दिया गया है। तो इसके विरोध में छात्र लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि 5 साल के बाद वैकेंसी आया है, फिर भी इतना कम वैकेंसी क्यों आया है। तो सरकार ने बताया है, और आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ने बताया है कि पहले जो एएलपी और टेक्नीशियन का कंबाइंड करके जो वैकेंसी आता था, इस बार क्या किया है कि टेक्नीशियन का वैकेंसी अलग कर दिया है और एएलपी का वैकेंसी अलग कर दिया है। तो एएलपी का तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लिए थे, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी एएलपी के वैकेंसी के बारे में। अब आरआरबी के द्वारा जो है जो भी टेक्नीशियन है उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी आएगा उसके लिए एडवांस में ही कुछ नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि कैसे क्या वैकेंसी आने वाला है, और इसमें क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहता है, कैसे क्वालिफिकेशन रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो आप आइए, आप देखते हैं। देखिए, ये आरआरबी का नोटिफिकेशन है जो आया था, मैंने पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था। पहले देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या जानकारी रहता है। तो देखिए, इसमें दोस्तों आपको जो भी एस्पिरेंट है वो अगर टेंथ किए हैं प्लस आईटीआई, टेंथ प्लस आईटीआई किए हैं तो वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और जो एस्पिरेंट ट्वेल्थ किए हैं और ट्वेल्थ में उसका फिजिक्स और मैथ है वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और जो डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर का वो तो एलिजिबल है ही इसमें। और इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है। तो एग्ज़ाम इसका फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होता है, उसमें मैथ आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, उसमें आपसे जनरल साइंस पूछा जाएगा, और उसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो ये मैथ दोस्तों 20 नंबर का रहता है, रीजनिंग 25 नंबर का रहता है, ये 25 नंबर का रहता है जी। ये जनरल साइंस जो है दोस्तों ये 20 नंबर का रहता है, और जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर का। टोटल 75 मार्क का फर्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम। इस फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट करके आपको सेकेंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें जितना सीट रहता है उसका 15 टाइम्स स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 1,000 सीट है तो 15,000 बच्चों को इसमें है सेलेक्ट किया जाता है फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग के तौर पे। और उसके बाद सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है। तो सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या सिलेबस रहता है। तो फिर सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम में वही मैथ आपको पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और साइंस पूछा जाएगा, जनरल साइंस, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ये चारों मिला के आपका 100 मार्क का रहेगा। और जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई या डिप्लोमा, या अगर साइंस किए हैं, ट्वेल्थ अगर साइंस फिजिक्स और मैथ्स से किए हैं, तो उस ट्रेड का जो है स्पेशल 75 मार्क का क्वेश्चन उसमें रहता है अलग से। तो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम टोटल 175 मार्क का होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम 75 मार्क का होता है। तो ये दोनों मिला के, और इसमें लास्ट में मेडिकल भी होता है दोस्तों। तो ये दोनों मिला के आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो आइए आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या रेलवे द्वारा क्या कहा गया है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है रेलवे के द्वारा, कि यहाँ पे दिया है कि एडवांस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन इन रेलवे। मैंने टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट किया जाना है रेलवे में उसके रिगार्डिंग एडवांस में नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB हैव बी रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर इतना 20 जनवरी 2024। दिस नोटिफिकेशन पेरेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट ALP अक्रॉस द वेरियस रेलवे जोन। यानी कि ALP के लिए जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 20 जनवरी को, उसके रिगार्डिंग बोला गया है कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आगे देखिए क्या बोल रहा है RRB। ये तो ALP का हो गया है, और अभी जो टेक्नीशियन का आने वाला जो वैकेंसी है उसके बारे में देखिए क्या क्या बोल रहा है RRB। करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन स्पेशली एमिड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो जल्द ही आने वाला है। और आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून, यानी कि कभी भी नोटिफिकेशन को रिलीज कर सकते हैं। एस्पिरेंट कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी हैं एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट
ऑफ द रेलवे फॉर द टाइमली अपडेट अनाउंसमेंट ऑफ रिगार्डिंग दिस फोर्थ कमिंग नोटिफिकेशन, यानी कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी रेलवे के वेबसाइट पे आ सकता है, उसको आप रेगुलरली विजिट करते रहें। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी था इस नोटिफिकेशन का दोस्तों कि टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आने वाला है वो आपका उसके लिए उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कभी भी रेलवे के वेबसाइट पे आ सकता है, ऐसे आरआरबी रेलवे बोर्ड ने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, तो ये 29/1/2024 को जारी हुआ है। और इसमें ये इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि एएलपी का जो वैकेंसी निकला था उसमें सीट लगभग 4,000 5,000 के करीब है, 5-6 हज़ार के करीब है, 59 से समथिंग के रिगार्डिंग है। तो इसको लेकर के जितने भी एस्पिरेंट थे सभी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया कि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, फिर भी इतना कम वैकेंसी क्यों है। तो आरआरबी बोर्ड ने ये क्लियरिफाई किया है कि पहले टेक्नीशियन और प्लस एएलपी दोनों का एक साथ वैकेंसी आता है, लेकिन इस बार जो है दोनों का अलग अलग कर दिया है, इसीलिए पहले एएलपी का वैकेंसी आया है और इसके बाद अब टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है, जिसके रिगार्डिंग कभी भी नोटिफिकेशन आपके आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।